रसोई और घर के सैकड़ों कामों में से अगर हम थोड़ा थोड़ा सा समय बचाते हैं तो अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं जिसमें हम अपने शौक के काम कर सकते हैं। तो ये समय निकलेगा कैसे? समय निकालने के लिए हमें चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना होता है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ ऐसे ही टिप्स या हैक्स जिनसे आपका समय तो बचेगा ही, आपके काम भी आसान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्लिक को पील करना अक्सर सिरदर्दी लगती है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, तो इसको बहुत ही आसानी से पील कर सकते हैं। जो भी गार्लिक आपको पील करना है उसको केवल 10 या 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। डिपेंड करता है आपकी गार्लिक की क्वांटिटी पर। अगर थोड़ा सा है, मेरे जितना गार्लिक है, तो केवल 10 सेकंड भी काफ़ी है। और उसके बाद में आप जैसे ही प्लेट निकालेंगे आप देखेंगे कि काफ़ी सारा गार्लिक की क्लोव्स तो बिना आपको नाइफ लगाए ही वो आराम से पील हो जाएगी और सेकंड्स में ये काम हो जाएगा। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आपका मंदिर थोड़ा छोटा है और आपके पास विग्रह भगवान जी की काफ़ी सारी हैं, तो उनको ठीक से स्थापित करने में तो दिक्कत होती ही है, साथ ही आपको पूजा करने में भी दिक्कत ज़रूर आएगी। तो उसको किस तरीके से हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, बहुत ही आसान सा तरीका मैंने अपनाया। इस तरीके के 2 लकड़ी के प्लैंक ले लिए, उनको मैंने इस तरीके से कपड़े के ऊपर बिछाया और ऊपर से एक और कपड़ा बिछा दिया है। इसके ऊपर मैंने रखे हैं भगवान जी के जितने भी फोटो हैं और नीचे मैंने रख दिए हैं विग्रह या फिर प्रतिमाएं। इस तरीके से फोटो की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, ऊंची हो गई है, तो मुझे पूजा करने में आसानी रहती है। प्लैंक लगाने से हाइट बढ़ गई और हाइट बढ़ने से सभी भगवान जी अच्छे से बैठ करके विजिबल होते हैं। और इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग घर पर ही फ्री में ही बना लिया है। गर्मियों के सीजन में आम का अचार तो हम सभी के घर में मिलता है, जो कि पूरे साल खाया जाता है। लेकिन जब वो आम का अचार खत्म हो जाता है तो उसमें बचता है ऑयल। उस ऑयल का आप क्या करते हैं मुझे बताइएगा। मैं क्या करती हूँ वो ट्राई आप भी कीजिएगा। जब भी आप खाना बनाते हैं, कुछ स्पेशल रेसिपीज जैसे कि आलू मटर की सब्जी, आलू न्यूट्री, आलू के साथ में कोई भी आप सब्जी बना रहे हैं ना ग्रेवी वाली, उसमें या फिर बैंगन के भरते में थोड़ा सा आप ये अचार का ऑयल डालिएगा, या फिर जिस रेसिपी में भी आपको पसंद है ये डाल करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। खाने का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। हाँ, अचार जैसी स्मेल नहीं आती लेकिन खाने का टेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि हमने इसमें मसाला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ऑयल यूज़ किया है। इस तरीके से हमारा ऑयल भी यूज़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालना है और हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। फेस्टिवल या डेली यूज में हम अक्सर अलग अलग तरह की कैंडल का यूज करते हैं, जो कि कई बारी आधी जली होती है और आधी बुझी होती है, यानी कि पूरी तरीके से जल नहीं पाती हैं और उसको हम फिर पिघला करके फिर से बनाते हैं कैंडल। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप जो आधी जली कैंडल हैं, जैसे कि मेरी ये मैंने दिया के अंदर बनाई थी, लेकिन इसके अंदर विक मैंने बहुत छोटी डाली थी जिसकी वजह से ये आधी जली और आधी एज इट इज छूट गई। तो मैंने क्या करा, इनको सुबह की धूप में रख दिया और ये लगा लीजिए दोपहर तक ये बिल्कुल अपने आप दिए के अंदर ही रखे हुए इसका वैक्स बिल्कुल पिघल गया। और जैसे ही ये मेल्ट हुआ मैंने इसके अंदर लंबी विक डाल दी और मेरी थोड़ी देर के बाद में ये सेट हो गया, घर के अंदर रख लिया और मेरी दोबारा से कैंडल बन करके तैयार हुई। कहने का मतलब है बिना मेहनत के अगर आपको इस तरीके से अपनी कैंडल को सेट करना है तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑनलाइन मंगाएं या ऑफलाइन, बहुत रेयरली मेरे साथ में ऐसा होता है कि मुझे बहुत अच्छे और फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, लेकिन जब फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना भी ज़रूरी है, तभी वो फ्रेश रहते हैं 2-3 दिन तक। तो आज मैंने मंगाए थे ढेर सारे फ्लावर्स अलग अलग तरीके के और इनको मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ, मैंने बिल्कुल हल्का सा नमी वाला कपड़ा लिया है और इस तरीके के स्टेनलेस स्टील के मेरे पास बॉक्स हैं। इसमें बिल्कुल सेग्रीगेटेड करके मैं अलग अलग तरह के फूल अलग अलग डब्बों में रखती हूँ। बस ध्यान ये रखना होता है कि आपके फ्लावर्स के अंदर पानी ना हो, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर पानी होता है तो फिर वो फ्लावर्स जो हैं जल्दी गल जाते हैं। तो फ्लावर्स सूखे होने चाहिए और उनको इस तरीके से हल्के मॉइस्ट कपड़े के अंदर हमने करके रख दिया तो ये 4 से 5 दिन तक आराम से चल जाते हैं। और जितनी भी लीव्स होती हैं
यानी कि पेटल्स जो होती हैं, सॉरी, तो पेटल्स को मैं उर्ली वगैरह फ्लोट करने में यूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से पूजा में यूज़ करने के लिए मुझे 4 से 5 दिन तक लगातार फ्रेश फ्लावर्स मिल जाते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन सेल के दौरान अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। जैसे कि अमेज़न से मैं मंथली बेसिस पर कुछ प्रोडक्ट खरीदती हूँ, जैसे कि ब्यूटी और हेयर केयर, स्किन केयर वगैरह। तो मैं जब भी सेल आ रही होती है मैं तभी परचेज़ करती हूँ। जैसे कि अभी भी अमेज़न पर सेल चल रही है, जिसमें आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा बड़े ब्रांड्स पर, प्लस 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर प्राइम मेंबर हैं तो आपको 10% का कैशबैक भी मिलेगा। मैंने क्या लिया वो अभी दिखाऊंगी, लेकिन इन वाले ईयररिंग के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो ये वाले ईयररिंग रुबान से लिए थे मैंने, रुबान ब्रांड के हैं, और इनका लिंक भी मैं आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा ये वाले ईयररिंग जो हैं ये भी आपको काफ़ी पसंद आते हैं। ये बिल्कुल काफ़ी लंबे हैं और देझूर की तरह लगते हैं ये, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए। लाइट वेट हैं काफ़ी, पहन करके काफ़ी अच्छा लुक आता है। और इनको मैंने कब का पहना था ये आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों ईयररिंग्स का मैं लिंक आपको दे दूंगी, चेक कर लेना। मैंने क्या मंगाया है, मेबलिन न्यूयॉर्क का मैंने मंगाया है एक ये लाइनर, मुझे काफ़ी पसंद आता है, आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। वैसे तो हर बार नया ब्रांड आता ही है मार्केट में कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पर्टिकुलर हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। एक ये मैंने मार्स की ली है आईब्रो पेंसिल, जो कि इस तरीके से ब्राउन कलर में थी। इसके अलावा मैंने लिया है पपाया फेस वॉश, ये है खादी नेचुरल का, और ये बहुत ही लाइट और सॉफ्ट है और सभी तरह की स्किन के लिए अच्छा है। इसके अलावा कलर बार का मैंने लिया है एक सिंदूर, जो कि मरून कलर में है, और मैंने लिया है एक ये कोल काजल, मार्स का ही है, ये भी बहुत अच्छा इंटेंस गहरा काला काजल है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और ये लाइनर भी मैंने ओपन करके देखा अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ईयर रिंग्स भी मैंने जो अभी आपको दिखाए, इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेक कर लीजिएगा। सेल चल रही है, आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे अच्छे। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे में मक्की की रोटी, पूरी, पराठे तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार दिक्कत क्या आती है ना कि ये अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो उसको कैसे बनाएं अच्छे से बिना कम मेहनत में और बिल्कुल सॉफ्ट और गोल, वो उसके लिए मैंने क्या किया है, हल्का सा थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला, नमक डाला, और इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाली। अब मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच के करीबन अपना ये मक्की का आटा जो है वो डाल दिया है। इसको डालने के बाद में फ्लेम को कर दूंगी बंद, क्योंकि पानी हो चुका है हल्का गुनगुना, और गुनगुने पानी में मैंने ये आटा डाल करके इसको 15-20 मिनट तक के लिए मिक्स करके छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर एक छोटी मूली थी मेरे पास, उसको भी मैंने घिस लिया है, और काफ़ी सारी मूली निकल गई है। और इसी को मैंने घिसने के बाद में इसका पानी नहीं निचोड़ा है, क्योंकि मेरे आटे के अंदर थोड़ा पानी कम था, इसलिए मैंने ये जो मूली के अंदर से पानी निकलेगा ना, ये दोनों को बैलेंस कर देगा। अब चूंकि आटा हमने गर्म पानी के अंदर भिगो करके रखा था, उसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है, और मैंने मूली के साथ में गूंदा तो जो थोड़ा सा टाइट था ना, अभी बिल्कुल बैलेंस हो गया है। अब मैं आपको इसकी चपाती या पराठे भी बना करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही इजीली बन जाएंगे, कहीं से फटते नहीं हैं, कहीं से टूटते नहीं हैं, और गर्मा गर्म सुबह को नाश्ते में बनाइए। मैंने मूली तो इसमें घिसी थी, लेकिन सुबह सुबह का वक्त था, मैं इसके अंदर ना थोड़ी सी मेथी भी डालती हूँ या तो धनिया डालती हूँ, लेकिन दोनों ही चीज़ें मैं जल्दबाजी में डालनी भूल गई थी। इस तरह से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट और गोल पराठे आपके बनेंगे। अगर आप भी मेरी तरह डेली बेसिस पर रंगोली बनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि रंगोली के रंग जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा डिज़ाइन बनाएं। तो अगर कभी भी ऐसा हो आपके साथ में, तो आप ना एक मल्टी कलर की रंगोली बना सकते हैं मेरी तरह। जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे थोड़ा थोड़ा सा ही कलर बचा था, तो मैंने इस तरीके के बीच बीच में फ्लावर्स डाल दिए। एक डिज़ाइन पहले दिखाया, और दूसरा डिज़ाइन ये है। इसमें एक बेस कलर रखना है आपको, और बाकी चारों तरफ इस तरीके से डिजाइन बनाना है, सिमेट्रिकल लगे। इसका कॉम्बिनेशन जो है ना, आपको देख थोड़ा सा टाइम लगा करके, थोड़ा सा देख समझ करके बनाएंगे, तो आपके सारे बचे हुए कलर रीयूज हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस पर जब भी हम किचन में काम करते हैं, मसाला डब्बा तो रोज ही यूज होता है, लेकिन मसाला डब्बा अक्सर बिखर जाता है, क्योंकि थोड़े थोड़े पाउडर मसाले जो होते हैं ना, वो दाएं बाएं इसके अंदर आ जाते हैं, और उसको ना हम सोचते हैं हर बार कि
पानी से वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है ना, कई बारी मसालों में भी फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो जब आपको लगता है थोड़ा बहुत ही गंदा हुआ है, तो इस तरीके से डब्बियाँ निकाल करके अगर आप सूखे कपड़े से इसको क्लीन करते रहेंगे बीच-बीच में, तो एक तो ये जल्दी से गंदा भी नहीं होगा और दूसरा आपके जो मसाले हैं उसमें फंगस लगने का चांस भी नहीं होगा। और इसके लिए अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को तो पैरेलल काम करने की आदत होती है, तो जब भी कुकिंग का काम हो तो 5 मिनट में ये डब्बे भी क्लीन हो जाते हैं। इस तरीके से हर बार डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं और कम समय में आपका काम भी हो जाता है और चीज़ें भी साफ और ऑर्गेनाइज रहती हैं। लगे हाथ इसके अंदर जो भी मसाले वगैरह कम होते हैं उनको भी हम लोग रिफिल कर ही देते हैं। हम सभी करते हैं, लेकिन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने का जो थोड़ा-सा प्लानिंग होती है ना, अगर ये करके चलेंगे तो ये चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से कर पाएँगे। घर में जब भी डेली बेसिस पर पूजा होती है तो संब्रानी कप तो ज़रूर जलाए जाते हैं, लगभग सभी के घरों में। मैं संब्रानी कप नहीं जलाती हूँ काफ़ी टाइम से, उसकी जगह मैं खुद की धुनी बनाई हुई वो जलाती हूँ और उसमें मैं उपले का यूज़ करती हूँ। छोटे-छोटे उपले मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, उसकी राख होती है, तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, पौधों के ऊपर डालती हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों का ही काम करती है। अगर आपके पौधों में भी कोई ना कोई कीड़े लग रहे हैं, दिक्कत आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसको आप रेगुलर बेसिस पर डाल करके देखिए, सर्दी हो या गर्मी आपके पौधों में नई जान आ जाएगी। घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बना करके तो रखते हैं, लेकिन उनको खाना भूल जाते हैं। मैंने घर में सबके लिए लड्डू बनाए थे जो कि सब लोग खा रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक उसको टेस्ट करके नहीं देखा। तो मेरे हिस्से के लड्डू बचे हुए थे जो कि किसी ने नहीं खाए हैं और वो मुझे ही खाने हैं, तो उनको भूल ना जाऊं, उसके लिए एक कंटेनर में करके ऐसी जगह पर रखा जिससे कि वो जब विजिबल होंगे तो खाए जाएंगे। इसलिए इस तरीके से चीज़ें खाई जाती हैं। तो आप भी अगर मेरी तरह हैं खाने के मामले में, तो इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। सामने चीज़ें रहती हैं तो वो यूज़ भी होती हैं। इसी तरीके से मेरे घर में ब्रेड थोड़ी कम खाई जाती है, लेकिन जब ब्रेड ख़त्म होने में लगती है ना और उसकी एक्सपायरी डेट पास में आने लगती है, तो सोचती हूँ कि उसको किसी ना किसी तरीके से खिलाऊं। तो इसका बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका है, लेकिन बहुत ही यम्मी है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा हमने लेना है बटर और उसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेकर के आना है, मेल्ट कर लेना है। अगर नहीं रूम टेम्परेचर पर तो है तो 10 सेकंड के लिए मेल्ट किया, उसके अंदर मिक्स हर्ब डाली और डाला मैंने थोड़ा सा गार्लिक को क्रश करके। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद में ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया और इसको चाहे तो आप एयर फ्रायर में एयर फ्राई कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो तवे के ऊपर आपने बटर लगा करके एक साइड से ही इसको क्रिस्पी होने तक बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी यम्मी क्रिस्पी आपकी गार्लिक ब्रेड बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने तो अन्वेषा को खिलाई, अन्वेषा को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में तो हम पौधों में पानी डेली बेसिस पर देते हैं और कई बारी तो दिन में 2 बार भी देते हैं, सुबह और शाम। लेकिन सर्दियों में पौधों में अगर आप पानी देते हैं तो पहली चीज़ तो आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन देना है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ अच्छे से बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो पौधे जल्दी खराब हो जाते हैं सर्दियों में। दूसरी चीज़ कि उसकी जड़ों में पानी देने की जगह अगर आप पत्तों में पानी देंगे तो जितना पानी उनको चाहिए इस तरीके से उनको मिल जाएगा। अभी क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और धूप बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती है, तो मैं क्या करती हूँ 10-11 बजे के करीबन ही पानी देती हूँ। इससे अगर एक्स्ट्रा वाटर पौधों में आ भी जाएगा तो धूप से इवापोरेट होकर के वो निकल भी जाएगा और पौधों को जितना पानी चाहिए होगा वो ले लेंगे। तो ऊपर से पानी देने पर पत्ते भी वॉश हो जाते हैं। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए सूट नहीं करते, जैसे कि ये एक फेस वॉश है जो कि काफ़ी ड्राई है। मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है और उसके ऊपर अगर मैं ड्राई फेस वॉश का यूज़ करूँगी तो मेरी स्किन में से ब्लड आने लगता है, बहुत ज़्यादा कटी फटी सी हो जाती है। इसलिए इस फेस वॉश को मैं फेस पर तो यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन चूँकि काफ़ी कॉस्टली था इसलिए मैं इसको ऐसे डिस्कार्ड भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने इसको ना 1-2 बारी हाथों के ऊपर ट्राई करके देखा। बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी लेती हूँ, हाथों को वेट किया और उसके बाद में मैंने अच्छे से इसके ऊपर जितना भी लेदर है वो बनाया और उसके बाद में मैं पानी से वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद में जब मेरे हाथों को मैं देखती हूँ ना, बिल्कुल क्लियर और क्लीन एंड क्लियर लगते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये फेस पर काम नहीं कर रहा तो हाथों पर तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किसी भी चीज़ को
थ्रो अवे करने से पहले अगर आप उसका रीयूज़ करने की सोचेंगे ना, तो वो कहीं न कहीं काम में आ ही जाती है। मेकअप रिमूव करने के लिए हम अक्सर मिसेलर वाटर, मेकअप वाइप वगैरह या फिर मेकअप रिमूवर का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं और बहुत ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने हाथ के ऊपर लगाया है इतना सारा मेकअप, जिसमें कि लिपस्टिक है, आईलाइनर है और मस्कारा है, आईलैशेस है, सब कुछ है। और इसको रिमूव करने के लिए हमें मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक छोटी-सी क्लियर डिब्बी के अंदर रखा है। आप 2 तरह के ऑयल ले सकते हैं, या तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को भी आप डब्बी के अंदर भर के रख लीजिए। बस जब भी यूज़ करना हो थोड़ा-सा कॉटन लेकर के उसमें डिप कीजिए और इस तरीके से आपको अपने फेस के ऊपर हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आप रब करेंगे ना, तो सेकंड्स में जितना भी मेकअप है वो रिमूव हो जाएगा। और ये जो ऑयल है, चाहे आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रहे हैं या तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, दोनों में से कोई भी ऑयल आपके फेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनफैक्ट नरिश ही करेगा। तो इस तरीके की डब्बी में बना करके रख लीजिए और मतलब बहुत सस्ते में आपको एक मेकअप रिमूवर घर पर ही मिल जाएगा। मसाला डब्बा से जुड़ी एक और टिप, मसलन मसालों की उपयोगिता या यूज़ के हिसाब से उनको अरेंज करें। जैसे कि पाउडर मसाले जो कि हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, उनको एक डब्बे में, और जो खड़े मसाले होते हैं तड़के वाले, वो मैंने अलग रखे हुए हैं। इससे क्या होता है, दोनों डब्बे मेरे फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो मुझे पता रहता है कि किसके अंदर क्या फिल करना है, क्या कम करना है या क्या चेंज करना है। पाउडर मसाले जो भी मेरे डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं वो मैंने एक में रखे हैं, और साबुत या खड़े मसाले, खड़े नहीं साबुत मसाले जो हैं वो अलग। सर्दियों में आप किचन में जब भी बार बार पानी का काम करते हैं, उससे हाथ में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और रफनेस सी आ जाती है। तो जितनी बार भी आप पानी का काम करते हैं, आप हाथ तो वॉश करते ही हैं, तो हैंड वॉश करने के बाद में एक छोटा सा डब्बी में मैंने अलग किचन में भी यहाँ पर कोकोनट ऑयल रखा हुआ है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपने जैसे ही काम किया, हैंड टू हैंड थोड़ा सा लेकर के अगर आप हाथों के ऊपर रब कर लेंगे, तो आपके हाथों में ड्राइनेस नहीं रहेगी और हाथ आपके साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन बने रहेंगे। इस तरीके से देखिए, मैं जब सारा काम से फ्री हो जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, तो याद रहता है क्योंकि किचन में रखा होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए 16 उपयोगी टिप्स जो कि हमारे किचन में और घर में काम में आते हैं। आपको कौन सा उपयोगी लगा मुझे बताइएगा। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई सीक्रेट टिप्स हैं तो मेरे साथ में भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।